जिंदगी जिंदगी एक हसीन ख्वाब है। जिंदगी एक हसीन ख्वाब है, बस जीने की चाहत होनी चाहिए। जिंदगी एक हसीन ख्वाब है, बस जीने की चाहत होनी चाहिए। ये गम जो है, ये गम खुशियों में बदल जाएगा। ये गम खुशियों में बदल जाएगा, बस होठों पे मुस्कुराने की आदत होनी चाहिए। मैं इंजीनियर अखिलेश कुमार। आज के क्लास में अपने लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.4। बुक होगा केसी सिन्हा का, क्लास 10th और चैप्टर होगा ट्रायंगल। ज्योमेट्री का ही एक चैप्टर है ट्रायंगल। आज एक्सरसाइज 6.4 बुक केसी सिन्हा का एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 9 या इनसे आगे को सॉल्व करेंगे। इससे पहले के क्लास में क्वेश्चन नंबर 8 तक हम सॉल्व कर चुके हैं। ऊपर आई बटन दबाइए, इससे पहले क्लास का लिंक अवेलेबल है, अन्यथा आप हमारे प्लेलिस्ट पे चले जाइए, वहाँ टोटल का टोटल सॉल्यूशन अवेलेबल है। चलते हैं एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 9 है क्या। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल क्रमशः 100 सेंटीमीटर स्क्वायर और 49 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि बड़े त्रिभुज की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर हो तो दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करें। इसमें एक थ्योरम अपने लोग प्रयोग में लाते हैं, कौन? क्षेत्रफल प्रमेय। क्षेत्रफल प्रमेय क्या कहता है? क्षेत्रफल प्रमेय कहता है दो त्रिभुज यदि समरूप हो तो दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है, संगत शीर्षलंब के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है, संगत माध्यिका के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। हमें यहाँ ऊंचाई है, अर्थात शीर्षलंब या ऊंचाई एक ही को कहते हैं। तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? ऊंचाई के अनुपात के बराबर होगा। तो उसी को आइए करते हैं। पहला का क्षेत्रफल, पहला त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे दूसरा का क्षेत्रफल, दूसरा का क्षेत्रफल। दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है? संगत ऊंचाई के अनुपात के बराबर होता है। पहला का ऊंचाई, पहला त्रिभुज का ऊंचाई बटे दूसरा त्रिभुज का ऊंचाई, दूसरा का ऊंचाई, ठीक ना। मान डालिए, पहला त्रिभुज का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर बटे दूसरा त्रिभुज का क्षेत्रफल 49 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, और इसके वर्ग के अनुपात के बराबर होता है, ठीक ना। चलिए, पहला त्रिभुज का ऊंचाई दिया हुआ है 5, नीचे वाले का ऊंचाई नहीं दिया, इसको x मान लीजिए। चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, कोना कोनी गुना, पहले इधर स्क्वायर ना है तो स्क्वायर डाल के इस स्क्वायर को इस साइड भेज दीजिए, रूट में आ जाएगा। ये इधर रूट में चला गया तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट 100 बटे 49 इज इक्वल टू 5/x, ठीक ना। आगे 100 का वर्गमूल 10, इधर 49 का वर्गमूल 7 इज इक्वल टू 5/x। चलिए x का वैल्यू निकालिए, 10x इज इक्वल टू 35। फाइनली x इज इक्वल टू 35 में 10 से भागा दीजिएगा 3.5 सेंटीमीटर। अर्थात x किसको माने थे? दूसरा त्रिभुज का ऊंचाई कितना? 3.5 सेंटीमीटर। कंप्लीट। अब सेम कंडीशन क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, इसमें सेम वही कंडीशन है। कहता है दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल 100 और 64 है। यदि बड़े त्रिभुज का एक माध्यिका 5.6 है तो दूसरा का माध्यिका ज्ञात करें, ठीक ना। इसमें भी सेम कंडीशन लगाते हैं। पहला त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे दूसरा त्रिभुज का क्षेत्रफल, दूसरा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर पहला का ऊंचाई, पर ऊंचाई नहीं माध्यिका है, पहला का माध्यिका बटे दूसरा का माध्यिका, दूसरा का माध्यिका, इनका स्क्वायर। यही ना थ्योरम है। दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात संगत माध्यिका के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। पहला त्रिभुज का क्षेत्रफल 100, दूसरा त्रिभुज का क्षेत्रफल 64। जरा गौर से देखिए, पहला त्रिभुज का माध्यिका बटे दूसरा का माध्यिका। इसमें दिया यदि छोटे त्रिभुज की माध्यिका 5.6 है, छोटा त्रिभुज कौन? जिसका क्षेत्रफल कम हो ही ना, तो इस ये दिया हुआ मतलब जिसका क्षेत्रफल कम है छोटा त्रिभुज, इसका माध्यिका है 5.6, तो यहाँ दीजिए 5.6। पहला का माध्यिका नहीं है तो उसको कर दीजिए x, इनके स्क्वायर के बराबर। स्क्वायर इस साइड आएगा तो रूट बन जाएगा। सेम कंडीशन जैसे इधर किए तो स्क्वायर इधर आएगा तो रूट बन जाएगा। तो बोलिए 100 का वर्गमूल 10, 64 का वर्गमूल 8 इज इक्वल टू x स्क्वायर, स्क्वायर को तो भेजिए न दिए, x बटे 5.6। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए,
8x इज इक्वल टू 5.6 गुना 10, तो केवल हो जाएगा 56। इसीलिए x इज इक्वल टू 8 से भागा तो 7 सेंटीमीटर। 7 किसको माने थे? तो पहला वाला त्रिभुज का माध्यिका, अर्थात माध्यिका की लंबाई कितना? 7 सेंटीमीटर। चलिए साइड हो रहा है, आराम से आप नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को कंप्लीट किए, क्वेश्चन नंबर 10 को कंप्लीट किए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या था? दिए गए चित्र में डी समांतर बी सी है। डी और बी सी दोनों समांतर रेखा है। डी बराबर 5, बी सी बराबर 10। ए डी का क्षेत्रफल 20, ऊपर वाला त्रिभुज का, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 20, तो बड़ा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक ना? पहले जो दिया हुआ इनको लिखिए। दिया हुआ है कि क्या सब दिया हुआ है? सबसे पहले अपने लोग को दिया हुआ डी समांतर बी सी एवं और क्या दिया हुआ है? डी का लंबाई दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, बी सी का लंबाई दिया हुआ है, बी सी का लंबाई 10 सेंटीमीटर। आगे ऊपर वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है 20। ए डी ई का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बराबर कितना? 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है कि क्या ज्ञात करना है उनको देखिए। कह रहा बड़ा त्रिभुज का क्षेत्रफल ए बी सी का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी इज इक्वल टू व्हाट? ये ज्ञात करना है। इस साइड बनाना स्टार्ट करते हैं, परमाणु इस साइड, परमाणु। चलिए बड़ा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। छोटा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ, अर्थात तो छोटा त्रिभुज बड़ा त्रिभुज समरूप होगा। दो त्रिभुज जब समरूप होगा तभी हम क्षेत्रफल प्रमेय लगा सकते हैं। तो पहले दोनों त्रिभुज को समरूप करने का प्रयत्न कीजिए। दोनों त्रिभुज को समरूप कैसे करेंगे? ये छोटा वाला त्रिभुज और ये बड़ा वाला त्रिभुज को समरूप कैसे करेंगे? ये दोनों समांतर है। ये दोनों जब समांतर होता है तो ये कोण इस कोण के बराबर होता है, जिसको कहते हैं संगत कोण। ये कोण इस कोण के बराबर होगा, ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, संगत, क्योंकि दोनों समांतर है। दो समांतर रेखा को जब कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो संगत कोण बराबर होती है। इस कंडीशन को डालिए। कौन कौन समांतर है? पहले डी समांतर बी सी है, क्योंकि डी समांतर बी सी है। ये दो समांतर रेखा है, दोनों समांतर रेखा है, इसीलिए दोनों संगत कोण है, बराबर होना चाहिए। कौन कौन? बी डी के बराबर होना चाहिए, इसीलिए कोण बी बराबर कोण डी। इक्वेशन फर्स्ट। आगे सी होना चाहिए ई के बराबर, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ई। क्यों? क्योंकि ये भी आपका संगत कोण है। चलिए दोनों कोण को बराबर दो इक्वेशन निकाल के रख लिया। अब दोनों त्रिभुज को समरूप करते हैं, ए डी ई और ए बी सी को। त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज ए डी ई में, दोनों त्रिभुज में बड़ा वाला त्रिभुज का कोण बी छोटा वाले त्रिभुज के कोण डी के बराबर। ठीक ना? ये बड़ा त्रिभुज ए बी सी का कोण बी छोटा त्रिभुज का कोण डी के बराबर। क्यों? क्योंकि इक्वेशन 1 से लिए है, चाहे तो आप लिख सकते हैं संगत कोण भी। चलिए बड़ा वाला त्रिभुज का कोण सी छोटा त्रिभुज के कोण ई के बराबर, कोण सी बराबर कोण ई। क्यों? क्योंकि इक्वेशन 2 में हम पहले ही निकाल के रख चुके हैं। दो कोण बराबर, इसीलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए डी ई। किस सिस्टम से? तो ए सिस्टम से। दो त्रिभुज समरूप। जब दो त्रिभुज समरूप होता है तो दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है? इसीलिए एरिया ऑफ ए बी सी बाय एरिया ऑफ ए डी ई। दो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या? संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर। पहले ए बी सी लिए हैं तो बड़ा त्रिभुज का भुजा लीजिए। बड़ा त्रिभुज का एक भुजा लिए बी सी, तो छोटा त्रिभुज, उसके बाद छोटा ए डी ई है, छोटा त्रिभुज ए डी ई का कौन भुजा? ये डी ई। इन दोनों भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर। ए बी सी का क्षेत्रफल तो अपने लोग को निकालना है, उसको छोड़ ही दीजिए। एरिया ऑफ ए बी सी छोड़ ही दीजिए। ए डी ई का क्षेत्रफल दिया हुआ है, ए डी ई का क्षेत्रफल कितना? 20 इज इक्वल टू बी सी। बी सी का लंबाई 10 बटा डी, डी का लंबाई 5, इनके स्क्वायर के बराबर। काट लीजिए पहले। 5 का 5, 5 दूना 10, कितना हो गया? इधर कोना कोने गुना कर लीजिए। 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, क्योंकि स्क्वायर है तो यहाँ 4 यहाँ 1 से इसको गुना कीजिए तो एरिया ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, 4 को इससे गुना कीजिए, 4 गुना 20 तो हो गया 80 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ABC का क्षेत्रफल कितना 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही निकालना था, निकल गया। हम साइड हो रहे आराम से आप नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को कंप्लीट किए, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 पर, क्वेश्चन नंबर 12 में ज़्यादा कुछ नहीं है, इससे पहले जो मतलब इससे जस्ट पहले ये सवाल बनाए थे उसी की तरह है, सिंपल, इसमें फिगर वगैरह बनाने का कोई झेल झपेटा नहीं है। सिंपल कह रहा है दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, पहले का ऊंचाई दिया है तो दूसरे का ऊंचाई निकालना है। क्षेत्रफल थ्योरम लगाना है। क्या क्षेत्रफल थ्योरम? दो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात, अर्थात पहला त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे दूसरा त्रिभुज का क्षेत्रफल, दूसरा त्रिभुज का क्षेत्रफल। दो त्रिभुज का क्षेत्रफल संगत ऊंचाई के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है, तो पहला का ऊंचाई बटे दूसरा का ऊंचाई, इनके स्क्वायर के बराबर होता है। पहला त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है 81, दूसरा त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है 49 इज इक्वल टू, पहला त्रिभुज का ऊंचाई 6.3, दूसरा त्रिभुज का ऊंचाई नहीं है, यही निकालना, दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करें, इसको x छोड़ दीजिए, इनका स्क्वायर को इस साइड भेजिए, तो कितना हो जाएगा √81 बटे 49 इज इक्वल टू कितना 6.3/x। 81 का वर्गमूल 9, इधर है 49 का वर्गमूल 7 इज इक्वल टू 6.3 बटे x। ठीक ना, इससे आ जाते हैं। चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 9x इज इक्वल टू 6.3 गुना 7, 6.3 गुना 7, फाइनली x इज इक्वल टू 6.3 गुना 7/9, 9 7 63, 0.7, 7 को 7 से गुना कीजिए, 7 7 49, 4.9 सेंटीमीटर आपका आंसर। ठीक ना, साइड हो रहा है, आराम से नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए क्या कहता है। कहता है त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DF, पहले जो दिया हो उनको नोट कीजिए। दिया हुआ है कि क्या सब दिया हुआ है, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF, दो त्रिभुज समरूप। आगे AB बराबर 2DE और ABC का क्षेत्रफल 56, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC इज इक्वल टू 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो DF का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कि क्या ज्ञात करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू व्हाट। चलिए सर बनाना स्टार्ट करते हैं। प्रमाण अच्छी तरह से पहले दिया हुआ जो ABC और DF, ABC ये बड़ा त्रिभुज, ये छोटा त्रिभुज, दोनों त्रिभुज समरूप है। कौन कौन त्रिभुज समरूप है? त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF, दो त्रिभुज समरूप है। कभी भी जब दो त्रिभुज समरूप होता है तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात एरिया ऑफ ABC बाय एरिया ऑफ DF, दो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। संगत भुजा ABC का एक भुजा लीजिए, कोई एक भुजा ले लीजिए, AB ले लेते हैं। त्रिभुज ABC का एक भुजा AB, इसका भुजा AB लिए तो इसका भुजा कौन DE, AB बटे D, इनके स्क्वायर के बराबर। AB बाय D ले तो सकते थे कोई, लेकिन AB क्यों लिए? क्योंकि हमें AB ही दिया हुआ था, AB और D ही दिया हुआ था, इसीलिए AB लिए। आगे का काम कीजिए, एरिया ऑफ ABC का क्षेत्रफल दिया हुआ है 56, तो ABC के क्षेत्रफल की जगह पे 56 बटे एरिया ऑफ DEF इज इक्वल टू AB का वैल्यू कितना, AB का वैल्यू नहीं, AB का वैल्यू दिया हुआ 2DE, तो AB का मान, AB का वैल्यू यहाँ दिया हुआ AB बराबर 2DE, तो AB के जगह पे रख देते हैं 2DE बटे DE, टोटल का स्क्वायर, DD समाप्त। कितना हो गया 56 बटे एरिया ऑफ DEF इज इक्वल टू 2 बटे कुछ नहीं तो 1, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 4 गुना एरिया ऑफ DEF इज इक्वल टू 56, या एरिया ऑफ DEF बराबर 56 में 4 से भागा लगेगा, 56 बटे 4 कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर स्क्वायर कंप्लीट। ठीक ना, चलिए फाइनल कर दिए क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए क्या कहता है।
कहता दिए गए चित्र में डी समांतर बीसी है, पहले जो दिया हो उनको लिख लीजिए। दिया हुआ है कि क्या सब दिया हुआ है, डी समांतर बीसी है, ठीक ना। और डी अनुपात बीसी बराबर 4:5, डी अनुपात बीसी बराबर 4:5। आगे बस इतना ही कुछ दिया हुआ। आगे कहता ए डी और समलंब चतुर्भुज इनके क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है कि क्या ज्ञात करना है? ए डी का क्षेत्रफल एरिया ऑफ ए डी बट एरिया ऑफ किसका? समलंब चतुर्भुज बी सी डी का, एरिया ऑफ समांतर चतुर्भुज बी सी ई डी, ये ज्ञात करना है। बनाना इस सेट से स्टार्ट करते हैं, लिखेंगे यहाँ पे प्रमाण। आप जरा गौर से देखिए क्या सब अपने लोग को दिया हुआ है। दिया हुआ सिर्फ ये दोनों समांतर है, ये और ये दोनों आपस में जब समांतर है तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा, क्योंकि दोनों कहते हैं संगत कोण। ये कोण इस कोण के बराबर होगा, क्यों? क्योंकि ये दोनों भी संगत कोण। तो दो कोण ऊपर वाला का, दो कोण नीचे वाला का, तो छोटा त्रिभुज बड़ा त्रिभुज समरूप हो जाएगा। बिल्कुल, पहले समरूप कीजिए, फिर आगे सोचेंगे करना है क्या। कौन कौन त्रिभुज में? ए बी सी और ए डी ई में। त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज ए डी ई में, दोनों त्रिभुज में। बड़ा वाला त्रिभुज का कोण बी और छोटा वाले त्रिभुज के कोण डी के बराबर। क्यों? क्योंकि ये है संगत कोण, ठीक ना। बड़ा वाला त्रिभुज का कोण सी छोटा वाले त्रिभुज के कोण ई के बराबर, कोण सी बराबर कोण ई। क्यों? क्योंकि यह भी है संगत कोण। चलिए, दो कोण बराबर हो गया, दोनों त्रिभुज समरूप, इसीलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ। दोनों त्रिभुज समरूप किस सिस्टम से? तो ए सिस्टम से। दो त्रिभुज समरूप, दो त्रिभुज समरूप होता है तो दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है? एरिया ऑफ ए बी सी बाय एरिया ऑफ डी ई एफ। दो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो ए बी सी का एक भुजा लीजिए, त्रिभुज ए बी सी का एक भुजा लेते हैं बी सी, बट इसका भुजा लिए बी सी, तो छोटका त्रिभुज का भुजा लेंगे डी ई, इनके स्क्वायर के बराबर, ठीक ना। या एरिया ऑफ ए बी सी बाय एरिया ऑफ डी ई एफ इज इक्वल टू कितना? बी सी बाय डी ई। बी सी बाय डी ई का वैल्यू कितना? यहाँ उल्टा, यहाँ बी सी बाय डी ई है, यहाँ डी ई बाय बी सी है। यहाँ डी पहले बी सी बाद में, तो इन दोनों को उल्टा दीजिए। अर्थात डी का 4 है, बी सी का 5। बी सी पहले है तो बी सी का 5 है, डी कितना? 4। 5/4 का स्क्वायर। में एक मिस हो रहा है क्या? यहीं से हम थोड़ा गलती कर दिए हैं। यहाँ पे होगा कौन? ए डी ई, ए डी ई, यहाँ भी ए डी ई, ए डी ई, यहाँ भी होगा आपको ए डी ई, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज में हम कहाँ से लिख लिए थे? ए डी, ठीक ना। चलिए कीजिए, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, अर्थात दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात कितना निकल गया? 25/16। किनका किनका क्षेत्रफल का अनुपात? ए बी सी और ए डी ई। ए बी सी मतलब बड़ा त्रिभुज और छोटा त्रिभुज, दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात कितना? 25/16। अपने लोग को जो अनुपात निकला इस अनुपात को रख लीजिए, इसका काम नहीं है फिलहाल, इक्वेशन 1 मान के छोड़ दिए। अपने लोग को जो निकालना है उसको लीजिए। क्या निकालना है अपने लोग को? अब क्या निकालना है? एरिया ऑफ ए डी, एरिया ऑफ ए डी ई बट एरिया ऑफ बी सी ई डी, बी सी ई डी, इसका वैल्यू निकालना है, ठीक ना। खोजिए तो बी सी ई डी कहाँ है? बी ये है बी सी ई डी, इसका क्षेत्रफल, इसका जिसको हम पेंट कर रहे हैं, जरा गौर से देखिए, इसका क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो बड़का त्रिभुज के क्षेत्रफल में से छोटका त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दीजिए तो इसका क्षेत्रफल बच जाएगा। पहले है ए डी का क्षेत्रफल बटे बी सी ई डी का क्षेत्रफल। तो पहले ए डी का क्षेत्रफल खोजिए, कहाँ? ए डी का क्षेत्रफल कितना है? 16 बटे
इसके बाद बी सी ई डी का क्षेत्रफल, बी सी ई डी तो यही आपका एरिया, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? बड़ा त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस छोटा त्रिभुज का क्षेत्रफल, अर्थात ए बी सी का क्षेत्रफल माइनस ए डी ई का क्षेत्रफल। कैसे निकालिएगा? इसका नीचे वाला का इस समलंब का क्षेत्रफल कैसे निकालिएगा? ए बी सी माइनस ए डी ई, एरिया ऑफ ए बी सी माइनस एरिया ऑफ ए डी ई, ठीक ना, एरिया है। चलिए निकालिए, ऊपर 16 रहने दीजिए। ए बी सी का क्षेत्रफल 25 माइनस ए डी ई का क्षेत्रफल, ए डी ई का क्षेत्रफल 16, घटा लीजिए कितना हो गया? 16 का 16, 25 में से 16 गया तो 9, 25/9 अर्थात तो 25 अनुपात 16/9 अर्थात 16 अनुपात 9। इन दोनों का अनुपात कितना निकल गया? 16 अनुपात 9, ठीक ना। हम साइड हो रहे, आराम से आप नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट किया, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 को क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए क्या। क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है, दिए गए चित्र में पी बी और क्यू ए रेखाखंड ए बी पे लंब है, अर्थात ये रेखाखंड ए बी है, इस पे ये रेखा और ये रेखा, दोनों रेखा लंब है। जो दिया हुआ इनको लिख लीजिए। पहले दिया हुआ है कि क्या सब दिया हुआ, ये दोनों लंब है, अर्थात क्यू ए लंब है किस पर? ए बी पर, और पी बी लंब है ए बी पर, पी बी लंब है ए बी पर। साथ ही साथ और लंबाई भी दिया हुआ है, पी ओ बराबर 4, पी ओ बराबर 4 सेंटीमीटर, क्यू ओ बराबर 7, क्यू ओ बराबर 7 सेंटीमीटर। और भी दिया हुआ है पी ओ बी का क्षेत्रफल 80, एरिया ऑफ पी ओ बी बराबर 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें ज्ञात करना है क्यू ओ ए का क्षेत्रफल, ज्ञात करना है कि क्या ज्ञात करना है? एरिया ऑफ क्यू ओ ए इज इक्वल टू व्हाट? बनाना इस तरह से कट करते हैं। जरा गौर से देखिए, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल किसका? पी ओ बी का क्षेत्रफल दिया हुआ है। खोजिए कहाँ? पी ओ बी, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो दोनों त्रिभुज को पहले समरूप करना होगा। कौन कौन त्रिभुज में? त्रिभुज पी ओ बी और क्यू ओ ए में, दोनों त्रिभुज में परमान। कौन कौन त्रिभुज? पी ओ बी, त्रिभुज पी ओ बी एवं इधर वाला त्रिभुज कौन? क्यू ओ ए, त्रिभुज क्यू ओ ए में, दोनों त्रिभुज में। इधर वाला त्रिभुज का कोण बी, इधर वाला त्रिभुज का कोण ए, दोनों 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि दोनों समकोण है, दिया हुआ था कि लंब है, तो दोनों समकोण है, ठीक ना। इधर वाला त्रिभुज का कोण ओ को कहिए कोण 1, इसको कहिए कोण 2। इधर वाला त्रिभुज का कोण 1, इधर वाले त्रिभुज के कोण 2 के बराबर। क्यों? क्योंकि दोनों शीर्षाभिमुख कोण है। कोण 1 बराबर कोण 2, क्यों? क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक ना। दोनों कोण बराबर, इसीलिए त्रिभुज पी ओ बी समरूप त्रिभुज क्यू ओ ए किस सिस्टम से? तो ए सिस्टम से। दोनों त्रिभुज समरूप, जब दो त्रिभुज समरूप हो तो दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है? इसीलिए एरिया ऑफ पी ओ बी बाय एरिया ऑफ कौन? क्यू ओ ए इज इक्वल टू, दो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजा के अनुपात के बराबर होता है। तो पी ओ बी का एक भुजा लीजिए, पी ओ बी का एक भुजा लेते हैं, पी ओ। इस त्रिभुज का भुजा लिए पी ओ, तो इस त्रिभुज का भुजा क्यू ओ, इनके स्क्वायर के बराबर, ठीक ना। चलिए पी ओ बी का क्षेत्रफल दिया हुआ है, किसका क्षेत्रफल दिया हुआ है? पी ओ बी का क्षेत्रफल 80, तो पी ओ बी के क्षेत्रफल के जगह पे 80, नीचे में एरिया ऑफ क्यू ओ ए इज इक्वल टू पी ओ का लंबाई, पी से लेके ओ का लंबाई 4, क्यू से लेके ओ का लंबाई 7, इनके स्क्वायर के बराबर। स्क्वायर कर ही दीजिए, 4 का स्क्वायर 16, 7 का स्क्वायर 49। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 16 इंटू एरिया ऑफ क्यू ओ ए इज इक्वल टू 80 गुना 49, या एरिया ऑफ
QOA इज इक्वल टू 80 गुना 49/16, 16 पंचे 80, 5 से गुना कर लीजिए 445, कंप्लीट 445 सेंटीमीटर स्क्वायर, 49 गुना 5 कर लिए, ठीक ना। आपका आंसर कंप्लीट साइड और है, आराम से आप नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को कंप्लीट किया, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए क्या कहता है। कहता है ABC एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है, इसमें PQ कोई रेखा है जो AB को P पे मिलती है तथा BC को Q पे मिलती है। साथ ही साथ AP, PB, AQ और QC सबका लंबाई दे दिया है। हमें सिद्ध करना है APQ का क्षेत्रफल, APQ का क्षेत्रफल जो है ABC बड़ा त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/16 भाग होता है, ये सिद्ध करना है। पहले जो दिया हुआ उनको पहले नोट कीजिए। जो दिया हुआ क्या सब दिया हुआ है, दिया हुआ है कि दिया हुआ है क्या सब दिया हुआ, जो सब है उसको लिख लीजिए। दिया हुआ कुछ नहीं अपने लोग को, इसका सिर्फ लंबाई दिया हुआ है। कौन कौन लंबाई, इनको लिखिए। AP बराबर 1, PB बराबर 3, AQ बराबर 1.5, QC बराबर 4.5 सेंटीमीटर, ठीक ना। इतना ही कुछ दिया हुआ है। अपने लोग को अब सिद्ध करना, जो सिद्ध करना उनको लिखिए। सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है, एरिया ऑफ APQ, एरिया ऑफ त्रिभुज APQ इज इक्वल टू 1/16 एरिया ऑफ ABC, ठीक ना। जो सिद्ध करना है, जो काम करेंगे उस साइड करेंगे, जरा गौर से देखिए। सिद्ध करना है APQ और ABC। APQ मतलब ये छोटा त्रिभुज और ये बड़ा त्रिभुज। तो पहले दोनों त्रिभुज को समरूप कीजिए। कौन कौन त्रिभुज में, छोटा त्रिभुज और बड़ा त्रिभुज में। लिखते हैं प्रमाण में AP छोटका त्रिभुज का एक भुजा ले रहे हैं AP बटे बड़ा त्रिभुज का भुजा AB। AP का वैल्यू कितना, 1। AB A से लेके B तक का वैल्यू कितना, 3, 1, 4, इक्वेशन 1। पुनः इधर इस साइड इस छोटका त्रिभुज का एक भुजा लीजिए AQ, बड़का त्रिभुज का भुजा लीजिए AC इज इक्वल टू AQ का वैल्यू 1.5 बटे AC A से लेके C तक 1.5 में 4.5 जोड़ दीजिए तो कुल मिला के हो गया 6.0। 15 चौका 60, 1/4 इक्वेशन 2। दोनों का अनुपात बराबर हो गया, तो हम फाइनली लिख सकते हैं क्या, AP/AB इज इक्वल टू AQ/AC लिख सकते हैं ना। AP/AB इज इक्वल टू AQ/AC तथा कोण B दोनों में उभयनिष्ठ है एवं कोण B बराबर कोण B नहीं कोण A एवं कोण A बराबर कोण A दोनों में है। जरा गौर से मिलाइए क्या सब मिला है। AP/AB, AP छोटका AB बड़ा, छोटका भुजा छोटका त्रिभुज का भुजा बटे बड़का त्रिभुज का भुजा, इस साइड भी छोटका त्रिभुज का भुजा बटे बड़का त्रिभुज का भुजा और बीच का एक कोण बराबर। तो दोनों त्रिभुज समरूप हो गया। कौन कौन त्रिभुज, ये छोटका त्रिभुज और ये बड़ा त्रिभुज, अर्थात त्रिभुज APQ समरूप त्रिभुज ABC किस सिस्टम से, दो भुजा समानुपाती हुआ, ये दोनों भुजा समानुपाती हुआ, बीच का कोण बराबर, अर्थात SAS सिस्टम से, ठीक ना। दो त्रिभुज समरूप हो गया। जब कभी भी दो त्रिभुज समरूप हो जाए तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात एरिया ऑफ APQ बटे एरिया ऑफ ABC, दो त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजा के अनुपात के बराबर होगा। APQ का भुजा लीजिए, APQ का भुजा लीजिए AP, ABC का भुजा लीजिए, ABC का भुजा लीजिए AB, इनके स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक ना। डाल दीजिए एरिया ऑफ APQ बटे एरिया ऑफ ABC इज इक्वल टू AP/PB। AP/PB का वैल्यू निकाले हुए हैं 1/4, तो 1/4 का स्क्वायर करना ना है,
एक तो एक, 4 का स्क्वायर 16, ठीक ना। ए पी बाय ए बी का वैल्यू 1/4, 1/4 यहाँ पे रख दिए तो 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, ये बट्टे में उसको गुना में भेज दीजिए। एरिया ऑफ ए पी क्यू इज इक्वल टू 1/16 एरिया ऑफ ए बी सी, यही ना प्रूफ करना था, मिला लीजिए। प्रूफ हो गया, साइड हो रहा है, आराम से आप नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट। अब चलते हैं आखिरी क्वेश्चन नंबर 17 पर। चलते हैं एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है त्रिभुज एबीसी का कोण ए समकोण है। दिया हुआ है कि क्या सब दिया हुआ है, कोण ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब कोण ए समकोण है, तथा एडी लंब बीसी है। आगे BC बराबर 13 सेंटीमीटर। आगे AC बराबर 5 सेंटीमीटर। आगे त्रिभुज ABC और DF के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है कि क्या ज्ञात करना है। ABC एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ ADC, इन दोनों का अनुपात ज्ञात करना है। बनाना इस साइड से है तो प्रमाण लिखेंगे यहाँ पे। चलिए जरा गौर से देखिए कौन कौन त्रिभुज ABC और ADC। ABC मतलब ये बड़ा त्रिभुज, ADC मतलब ये छोटा त्रिभुज। बड़ा त्रिभुज और ये छोटा त्रिभुज, दोनों त्रिभुज को पहले समरूप करना होगा, उसके बाद ही क्षेत्रफल पर में लगेगा। कौन कौन त्रिभुज में उसका नाम लिखिए। क्योंकि त्रिभुज ABC एवं छोटा त्रिभुज कौन ADC में दोनों त्रिभुज में। बड़ा त्रिभुज ABC, इस बड़ा त्रिभुज का कोण A 90 डिग्री है और छोटका त्रिभुज का कोण D 90 डिग्री है, अर्थात कोण A बराबर कोण D। क्यों? क्योंकि दोनों है समकोण, ठीक ना। दे दिया क्यों, इस सबसे पहले ही दिया था कोण A बराबर 90 डिग्री है। यहाँ कह रहा है AD लंब BC, AD जो है इस पर लंब है, मतलब ये 90 डिग्री है। दोनों कोण बराबर, बड़का त्रिभुज का ये, छोटका त्रिभुज का ये। अब बड़का त्रिभुज में भी कोण C है, जरा गौर से देखिए। त्रिभुज ABC बड़ा त्रिभुज में भी कोण C है, छोटा में भी कोण C, अर्थात कोण C बराबर कोण C। क्यों? क्योंकि उभयनिष्ठ है, दो कोण बराबर, इसीलिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज ADC किस सिस्टम से, तो AS सिस्टम से। दोनों त्रिभुज समरूप, दो त्रिभुज समरूप हो गया तो दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात एरिया ऑफ ABC बाय एरिया ऑफ ADC। दो त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है, संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। संगत भुजा लीजिए, पहले बड़ा वाला त्रिभुज ABC ने लिए हैं तो बड़ा वाला त्रिभुज का भुजा लीजिए। बड़ा वाला त्रिभुज का एक भुजा लेते हैं ये BC, बड़ा वाला त्रिभुज ये, बड़ा वाला त्रिभुज का ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा अर्थात इसका कर्ण लेते हैं। बड़ा त्रिभुज का कर्ण कितना 13 बटे छोटा त्रिभुज ये, इस त्रिभुज का कर्ण लीजिए, इस त्रिभुज का कर्ण कितना 5, ठीक ना। क्योंकि इस छोटका त्रिभुज भी 90 है, 90 के सामने का भुजा कर्ण ये 5, इसका 5, 13 बटे 5 के स्क्वायर के बराबर, ठीक ना। 13 का स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर 25, अर्थात कितना 169 अनुपात 25। यही ने कहा था दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। अनुपात ज्ञात कर लिए। चलिए साइड हो रहे हैं, आराम से आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 को फाइनल किए। इसी के साथ एक्सरसाइज 6.4 पूरी तरह से फिनिश हुआ। तो आज की क्लास में एक्सरसाइज 6.4 को कंप्लीट किए। अब चलते हैं एक्सरसाइज 6.5 पर। 6.5 में को पढ़ने से पहले उनके थ्योरम को पहले जानना होगा, उसमें कौन सा थ्योरम आने वाला है। तो आज की क्लास में नहीं, अगले क्लास में अपने लोग सीखेंगे 6.5 के पीछे का लॉजिक क्या, उनके पीछे का कंसेप्ट क्या, कौन सा थ्योरम आने वाला है, उनका प्रमाण थ्योरम को कैसे प्रूफ करते हैं वो सीखेंगे। आज नहीं, अगले क्लास में। आज की क्लास में इतना ही रहने दीजिए। इससे पहले का क्लास देखना चाहते हैं तो ऊपर और नीचे इससे पहले का क्लास का लिंक अवेलेबल है। सामने आपका बुक का प्लेलिस्ट है और सामने सब्सक्राइब का बटन है। मिलते हैं अगले क्लास में एक्सरसाइज 6.5 या उनसे आगे को लेकर। जय हिंद।